हेलो बच्चों। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर फर्स्ट सम बेसिक्स कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री की बात करेंगे। तो ये क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री पार्ट 1 का, ठीक है ना। तो क्या है इस चैप्टर में, मैं आपको बेसिकली आप थोड़ी थोड़ी चीज़ आपको बताया दूँ, फिर हम जाके फर्स्ट प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले सब हमने क्लास 10th में पढ़ा ही है, 9th और 10th में मैटर क्या होते हैं, हमारे कितने टाइप्स के होते हैं मैटर्स, मिक्सचर्स सब जानते हैं, हमने भी पढ़ा है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये 9th से और 10th से पढ़ते आ रहे हैं सभी बच्चे। प्योर सब्सटेंस कितने टाइप्स के होते हैं, एलिमेंट्स, कंपाउंड, ठीक है ना। एलिमेंट्स हमने भी पढ़े हैं 10th में, कितने टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट्स पढ़ेंगे इसके अंदर। यूनिट्स क्या होती है हमारी, एसआई यूनिट्स की बात करेंगे। मास एंड वेट, वॉल्यूम, सब पुरानी चीज़ें, कुछ चैप्टर में ज़्यादा कुछ नया नहीं है, बट हाँ थोड़ी चीज़ें हैं 11th स्टैंडर्ड के हिसाब से, जैसे सिग्निफिकेंट फिगर, ये आप बच्चों के लिए नया है। तो मैं आपको बड़े इजी वे में आपको समझाऊंगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। और अगर आपको पीपीटी की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं पीपीटी भी आपको शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो फिर कुछ लॉज ऑफ केमिकल्स के कुछ लॉज हैं कॉम्बिनेशंस के, ठीक है ना। तो सभी साइंटिस्ट ने अपने अपने लॉ दिए हैं, 5 टाइप्स के लॉ हैं, वो हम पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। चलिए मोल्स कंसेप्ट्स को इसमें जानेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। मोल्स कंसेप्ट कैसे होता है इसको समझेंगे इसी वीडियो में हम। चलिए ठीक है, मैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूँ ना बिना समय गंवाए, ठीक है। देखिए मैटर, वही चीज मैंने आपको बताया था, मैटर क्या होता है हमारा, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास इज नॉन एज मैटर। कोई नई चीज नहीं है, हम पढ़ते आ रहे हैं इसको पहले से ही। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास, मतलब कोई भी चीज जो ऑक्यूपाई करती है बेटा स्पेस, मास, इज नॉन एज मैटर। अब किसी को भी उठा लो, आप एक डस्टर ले लो, इसके आप देख सकते हैं इसके अंदर बेटा ये स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, इसके अंदर मास भी होता है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एक मैटर। पेन ले लो, कुछ भी ले सकते हो आप, एनीथिंग, कुछ भी, ठीक है ना, एनीथिंग, कुछ भी विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास इज नॉन एज मैटर, ठीक है। चलिए देखो मैटर्स मेरे कितने टाइप्स के होते हैं, एक होता है मिक्सचर, एक होता है प्योर सब्सटेंस। अब देखो आप इसको इम्प्योर भी बोल सकते हो, इसको आप बेटा इम्प्योर भी बोल सकते हो, और ये हमारा प्योर सब्सटेंस, ठीक है। इम्प्योर में देखो हमारा क्या क्या आया था बेटा, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर मैं आपको बताता हूँ क्या होता है भी, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, यानी कि सबसे पहले हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी, मैटर्स हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है मिक्सचर्स और एक होता है प्योर सब्सटेंस, या फिर आप इसको कह सकते हो या प्योर सब्सटेंस और एक होता है इम्प्योर सब्सटेंस, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होगी, मैटर्स हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है इम्प्योर सब्सटेंस और एक प्योर सब्सटेंस, ठीक है ना। अब कुछ भी कर सकते हैं आप, यहाँ पर भी यहाँ पे प्योर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे इम्प्योर भी लिख सकते हैं। अब बड़े बच्चे आप सब जानते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा, ठीक है। अब बात करते हैं इम्प्योर की। इम्प्योर हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है बेटा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो बात करते हैं अगर प्योर सब्सटेंस की, प्योर सब्सटेंस एक होता है एलिमेंट्स और एक होता है हमारा कंपाउंड्स, ठीक है। और ये क्या होते हैं इसके बारे में डिटेल्स में आगे पढ़ते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है ना, डिटेल्स में पढ़ते हैं, आगे आते हैं। चलिए देखिए बात करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। A homogeneous mixture is a mixture in which the composition is uniform throughout the mixture, ठीक है ना। For example, solutions of a salt and water is a homogeneous mixture। देखो homogeneous mixture एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें कंपोजिशन के यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मतलब आप कह सकते हो जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट से कंप्लीटली डिजोल्व हो जाता है। देखो मैं आपको समझाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये आपने गिलास लिया, ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपने वाटर ऐड करा, H2O सब जानते ही हैं, ठीक है। फिर आपने क्या करा, इसमें थोड़ा सा आपने शुगर ऐड कर दिया, ठीक है ना। आप सॉल्ट भी ऐड कर सकते हो, कुछ भी ऐड कर दो। जब आप इसको घोलोगे
इसको कंप्लीटली घोलोगे तो क्या होगा, वाटर के अंदर सॉल्ट एंड शुगर कंप्लीटली डिजोल्व हो जाएंगे, कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा। फिर आप देखो, आप चाहे उसको यहाँ से उठा के पी लो आपको सेम टेस्ट आएगा, आप यहाँ से उठा के पी लो आपको सेम टेस्ट आएगा, चाहे आप यहाँ से पी लो आपको सेम टेस्ट आया। यानी कि ये जो मिक्सचर एक हमारा बन गया, यूनिफॉर्म मिक्सचर बन गया। तो ऐसे यूनिफॉर्म मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। बात आई बेटा, समझे? ठीक है। फिर आता है हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज अ मिक्सचर इन विच द कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। वेजिटेबल सूप इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। देखो, इसमें क्या था, सॉल्यूट और सॉल्वेंट्स कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता था। देखो सॉल्यूट्स क्या होता है, कुछ बच्चों को शायद नहीं पता हो, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ। सॉल्यूट्स देखो, जो सॉल्यूशंस के अंदर कम मात्रा में होता है वो मेरा सॉल्यूट्स होता है। देखो ये मेरा एक पूरा सॉल्यूशन बन गया जिसके अंदर सॉल्ट और शुगर है। तो देखो ज्यादा मात्रा में क्या है, पानी है ना। पानी जो है मेरा सॉल्ट से भी ज्यादा है, शुगर से भी ज्यादा है। तो जो वाटर हो गया ये तो मेरा हो गया सॉल्वेंट, ठीक है ना। और सॉल्ट एंड शुगर ये दोनों मेरे कम मात्रा में है, तो ये मेरा क्या हो गया, सॉल्यूट। ठीक है, तो ऐसा मिक्सचर जिसमें सॉलिड और सॉल्वेंट्स कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं, पूरी तरीके से मिक्स्ड हो जाते हैं, तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, अब बात करते हैं हेट्रोजीनियस की। देखो अब सेम जस्ट अपोजिट कर दो, इसमें कंप्लीटली मिक्स हो रहे हैं, इसमें कंप्लीटली मिक्स नहीं हो रहे, तो ऐसे मिक्सचर को हम हेट्रोजीनियस कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखो उसका ले सकते हो, देखो उसके अंदर वाटर है, ठीक है। अब ये वाटर है, आपने क्या करा इसके अंदर, आपने इसके अंदर क्या, कुछ आपने थोड़ी सी सैंड डाल दी, ठीक है ना। आपने क्या डाल दिया इसके अंदर, थोड़ी सी सैंड डाल दी, और सैंड के साथ साथ आपने क्या करा इसके अंदर, थोड़ा सा नेल डाल दिए, सैंड डाल दिए, थोड़े सा आपने आयरन के कुछ टुकड़े डाल दिए। देखो ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ दूसरे रंग से, ये आपके आयरन के टुकड़े हो गए, ठीक है ना। अब क्या होगा, ये आपका मिक्सचर सॉल्यूशंस बन गया। कैसा बन गया, एक सॉल्यूशन बन गया। अब देखो हेट्रोजीनियस कब कहेंगे इसको, क्या होगा, जब आप इसको देखो इधर से उठा के पियोगे तो आपको पानी का टेस्ट आ रहा है, ठीक है ना। क्योंकि जब आप इसको मिलाओगे ना तो मिलेंगे तो है नहीं, क्या पानी में मट्टी मिलेगी, पूरी तरीके से नहीं मिलेगी। आप ये जो आपने लोहे के कुछ टुकड़े डाले ये भी पूरी तरीके से नहीं मिलेंगे, पूरी तरह मिलेंगे ही नहीं। तो अब जब यहाँ से उठा के पियोगे तो आपको पानी मिलेगा, यहाँ से पियो थोड़ा सा मट्टी का टेस्ट आएगा, यहाँ से पियो तो आपको लोहा आ जाएगा आपके, है ना, लोहे का टेस्ट आ जाएगा आपको। तो जो ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर ना तो सॉल्यूट्स मिक्स होता है, जिसके अंदर सॉल्यूट्स सॉल्वेंट्स में कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता है, तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं बेटा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कंप्लीटली क्लियर हो गया होगा। कि वेजिटेबल सूप क्यों कहा, क्योंकि वेजिटेबल जब आपने देखा होगा, आप रेडीमेड जब सूप लेके आते होंगे, जब हॉट वाटर में उस सूप को डालते हो तो आपने देखा होगा तो कंप्लीटली मिक्स नहीं होता है। वो छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं वो आपके मुंह में आते हैं, कभी गाजर का टेस्ट आपको मिलेगा, कभी किसी और चीज का टेस्ट मिलेगा, जो उसके अंदर मिला होगा एनीथिंग, वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते, ठीक है। तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा, ठीक है ना। अभी हमने देखो, अभी हमने ये वाला पार्ट समझ लिया, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस की बात समझी, ठीक है ना। अब समझते हैं प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड क्या होता है। चलिए, प्योर सब्सटेंस, तो प्योर सब्सटेंस आर द सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस कौन सा, प्योर से मतलब क्या होगा, मतलब बिल्कुल प्योर, उसमें किसी चीज का मिक्स ही नहीं होगा, नाम से समझ लो आप। ऐसा सब्सटेंस जो सिंगल होगा, उसमें कोई चीज मिक्स ही नहीं होगी, वो हमारा प्योर सब्सटेंस कहलाएगा, ठीक है ना। Pure substance are the substance that are made up of only one kind of particle। जैसे मैंने आपको बताया कोई मिक्स उसमें एक ही चीज होगी, तो one kind of particle and has a fixed or constant structure, ठीक है ना। and has a fixed or constant structure, ठीक है ना। वो फिक्स भी है, उसका स्ट्रक्चर के कांस्टेंट है, ठीक है। It cannot be broken down और separated into new products, ठीक है ना। जैसे कि आपने क्या करा कि पानी डाला और उसमें क्या कहते हैं, नींबू डाला, कुछ डाला, तो एक आपका नया प्रोडक्ट बन गया, नया सॉल्यूशंस बन गया।
तो ऐसे इसको इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन और या फिर सेपरेटेड इनटू न्यू थिंग, मतलब वो चीज वही रहेगी, ठीक है ना। अगर चलो आप उसको तोड़ भी लेते हो तो चीज आपकी सेम रहेगी, जो सब्सटेंस है वो आपका प्योर ही रहेगा, उसमें कोई मिक्सिंग फिर भी नहीं होगी, ठीक है ना। सेपरेटेड इनटू न्यू थिंग, यानी कि कोई नई चीज में वो सेपरेट नहीं होगी। तो प्योर सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ अ सिंगल एलिमेंट्स, ठीक है, बात है सुने। यानी कि जो प्योर सब्सटेंस जो बने होते हैं हमारे केवल एक सिंगल ही एलिमेंट के द्वारा बने होते हैं, इसलिए वो क्या कहलाते हैं, प्योर। प्योर भी चीज जब भी कहलाएगी ना जब वो सिंगल एलिमेंट से बनी होगी। बात आई समझ में नहीं आई, ठीक है। प्योर सब्सटेंस कैन फर्दर बी क्लासिफाई इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ठीक है ना। प्योर सब्सटेंस को बेटा क्लासिफाई करा गया बेटा किस किस में, एलिमेंट्स में और कंपाउंड में। देखो क्या होते हैं एलिमेंट्स, ठीक है ना। बात करते हैं, देखो एलिमेंट्स सब जानते, कोई नई चीज नहीं है, मैं आपको बताऊं, समझ में आ देखो। एलिमेंट आर सब्सटेंस दैट आर मेड अप फ्रॉम वन टाइप ऑफ एटम। एलिमेंट्स वो ऐसे सब्सटेंस हैं जो बने हुए हैं केवल वन टाइप ऑफ एटम। जितने भी पीरियोडिक टेबल्स में हमारे एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे हमारे एलिमेंट्स ही तो हैं। सिल्वर, कॉपर, 118 जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं टोटल, वो सारे एलिमेंट्स हैं हमारे, वो सारे हमारे प्योर स्टेट में, ठीक है ना। कॉपर, सिल्वर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सारे हमारे क्या प्योर हैं वो, तो वो हमारे क्या है, एलिमेंट्स हैं। बात है समझ नहीं। आपके पास 9th में भी आपने पढ़े होंगे जिंक, कॉपर, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सारे हमारे क्या है, एलिमेंट्स में काउंट होते हैं, ठीक है। चलिए कंपाउंड्स की बात करते हैं। अ कंपाउंड इज अ यूनिक सब्सटेंस। तो कंपाउंड क्या होता है, अ कंपाउंड इज अ यूनिक सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। देखो कंपाउंड क्या है, एक यूनिक सब्सटेंस है जो कंसिस्ट करता है 2 और मोर एलिमेंट्स। वो सिंगल में नहीं मिलेगा, मैं जैसे O केवल सिंगल में नहीं मिलेगा, वो 2 में मिलेगा, कंबाइंड इन फिक्स प्रपोर्शंस। फॉर एग्जांपल के लिए N2 एक कंपाउंड है, O2 एक कंपाउंड है, N2 यानी कि नाइट्रोजन बनता है। नाइट्रोजन केवल कभी N बोलते हैं नहीं, नाइट्रोजन कंप्लीट बनता होता है जब N2 होता है। ऑक्सीजन हमारा कंप्लीट होता है O2। तो ये सारे हमारे क्या कंपाउंड्स में आते हैं जो 2 सब्सटेंस में होते हैं, ठीक है ना बेटा। ये सारे हमारे किस में काउंट होते हैं, कंपाउंड्स में होते हैं। नाइट्रोजन, क्लोरीन, Cl2 देखो आपने देखा होगा, ये सारे हमारे किस में कंसिडर होते हैं, कंपाउंड में कंसिडर होते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आगे, ठीक है ना। तो देखो अब आपको देखो जो मैंने आपको पहले चार्ट दिखाया था, स्ट्रक्चर चार्ट, देखो प्योर सब्सटेंस ही आपको क्लियर होगा, जो प्योर स्टेट में मिलते हैं, इसमें वन टाइप्स होते हैं, उसमें कोई मिक्सिंग नहीं होती, तो उसको हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट्स भी एक तरीके से प्योर में आते हैं जो सिंगल सब्सटेंस द्वारा बने होते हैं। जितने भी हमारे एलिमेंट्स है 118 एलिमेंट्स सारे टोटल मिला के, अब याद रखना उसको, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, सारे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। कंपाउंड जो हमें 2 के रूप में मिलते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सारे हमारे क्या है, कंपाउंड्स हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की प्रॉपर्टीज एंड देयर मेजरमेंट्स, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर बेटा मेजरमेंट्स, ठीक है। दो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, एवरी सब्सटेंस हैज यूनिक कैरेक्टर्स प्रॉपर्टीज। दिस प्रॉपर्टीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू कैटेगरीज, कौन कौन सी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। दो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट, ये 2 तरीके से क्लासिफाई करी गई, दो रूप में बांटी गई है, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब तो फिजिकल प्रॉपर्टीज मेरी क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज आर दोस विच कैन बी ऑब्जर्व, ठीक है, विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी ऑफ सब्सटेंस। देखो फिजिकल प्रॉपर्टी वो होती है, मतलब हम सब्सटेंस के अंदर कोई चेंज नहीं कर रहे हैं और बिना चेंज करे ही वो ऑब्जर्व हो रही है, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाएगी, मेजरमेंट, है ना। जैसे कि देखो आपके पास ये एक इतना बड़ा लकड़ी का टुकड़ा है, अब आपसे दूर से देख के इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर कर सकते हैं। नंबर 1, आपको कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा इसके अंदर,
विच कैन बी ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस। आपको ये लकड़ी का टुकड़ा ही रहेगा, ये चेंज नहीं करना। अगर आप चेंज कर दोगे तो वो फिजिकल प्रॉपर्टीज मेजर नहीं होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, इस लकड़ी के टुकड़े का आप कलर बता सकते हो। आपको कलर बताने के लिए कुछ चेंजेस करने की जरूरत पड़ी इसके अंदर? नहीं पड़ी, ठीक है। आप इसकी लेंथ बता सकते हो मेजर करके, क्या आपको चेंज करने की जरूरत पड़ी इसके अंदर? नहीं। डेंसिटी बता सकते हो, इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना, ये तो फिक्स रहती है। तो कुछ चेंजिंग करने की आपको जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। तो वही चीज तो देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी आर दोज विच कैन बी ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस, इज कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। हम पढ़ के आ रहे हैं, देखो, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट्स, ठीक है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया वो। अब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। द केमिकल चेंज रिक्वायर सम पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। कौन कौन सी? टू अकर एंड दीज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। द केमिकल चेंज रिक्वायर सम पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज टू अकर एंड दीज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो फॉर एग्जाम्पल रिएक्टिविटी, देखो केमिकल प्रॉपर्टीज तो आप जब ही बता पाओ जब तो उसको रिएक्शन नहीं कराओ किसी के साथ। रिएक्टिविटी विद एसिड एंड बेस, ठीक है ना, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो आप जब भी बताओ, विदाउट रिएक्शन तो आप बता ही नहीं सकते हो किसी भी केमिकल की उसकी प्रॉपर्टीज को मेजर करना हो तो, ठीक है ना। बात है समझ नहीं आई ये। फिर द इंटरनल सिस्टम ऑफ द एसआई यूनिट्स, देखो एनी एसआई यूनिट्स तो सब जानते हो। फॉर एग्जांपल ये आपके पास स्क्वायर, ठीक है, जैसे स्क्वायर की लेंथ आपकी 6 मीटर है, 6 मीटर। तो 6 क्या है? 6 में एक फिगर है, और m क्या है? m एक यूनिट है जिसको हम एसआई यूनिट बोलते हैं। बस यही तो चीज है, 6 फिगर है और m क्या है? एक यूनिट है, यानी कि मीटर। ये यूनिट बहुत और भी होती है ना, वो देखेंगे अब। देखो एनी क्वांटिटी ऑब्जर्व और मेजरमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नंबर फॉलो बाय यूनिट इज which it is measured is called its SI units, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल की द लेंथ ऑफ द स्क्वायर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ 6 मीटर, हेयर इज 6 इज द नंबर एंड SI यूनिट इज अ मीटर, ठीक है ना। तो ये तो सब जानते, कोई नई चीज तो है नहीं, आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं सारी चीजें। और किसी भी चीज की यूनिट आपको बताएगी वो क्या चीज है, किसी भी चीज की। फॉर एग्जाम्पल ये 7 लिखा है, इस 7 से आप क्या मेजर कर सकते हो? केवल एक नंबर है ना, किलो है तो ये उसका वेट हो गया। अगर 7 मीटर है तो आप बता सकते हो ये उसकी भाई लेंथ हो गई, है ना। ये यूनिट तो रिप्रेजेंट करती है भैया वो चीज है क्या, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। बात क्लियर? नहीं तो आप सिंपल नंबर से क्या बता सकते हो? 7 सेकेंड यानी कि एक तरीके से टाइम की बात हो रही है ना। विदाउट यूनिट के आप क्या बता दोगे? कुछ भी नहीं बता सकते, ठीक है ना। एनी क्वांटिटी ऑब्जर्व, किसी भी क्वांटिटी ऑब्जर्व करने के लिए वो मेजरमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नंबर फॉलो बाय यूनिट इज विच इज इट इज मेजर्ड इज कॉल्ड इज एसआई यूनिट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी, देखो लेंथ, मास, बेस, ये बेस हाँ है ना कुछ फिजिकल क्वांटिटी का। लेंथ का सिंबल एल हो गया, मास का सिंबल एम हो गया, ठीक है ना। टाइम का टी हो गया, करंट्स का आई हो गया, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का टी हो गया। इसकी ऐसा यूनिट्स केल्विन होती है, एम्पियर, सेकेंड, किलोग्राम, मीटर, ये सारी चीजें हैं, ठीक है ना। चलिए फिर इनके सिंबल भी एम, के जी, एस, सेकेंड्स, ए, एम्पियर, केल्विन, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मास एंड वेट, चलिए ठीक है। मास इज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ द मैटर प्रेजेंट इन एनी सब्सटेंस कॉल्ड मास। किसी भी सब्सटेंस का एक्चुअल उसका जो अमाउंट है मैटर प्रेजेंट इन एनी सब्सटेंस कॉल्ड मास। वेट की बात करते हैं, वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटी ऑन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेट, ठीक है ना। तो चलिए अभी मैं इस चैप्टर में अभी तक इतना ही कराता हूँ, बाकी आगे का जो है मैं नेक्स्ट वीडियोस की बनाऊंगा बाकी ये चीज़ों की, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को सब चीज़ क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। तो अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स करके आप बता सकते हैं ताकि मैं उसका सॉल्यूशन आपको दे दूं, ठीक है ना। ओके बच्चों, थैंक यू।